अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ड्रामास पर इंडियन तबसरा। आज बात करेंगे ड्रामा मेरे हमसफ़र के बारे में। बैक टू बैक वीडियो आ रही है मेरे हमसफ़र पे। देखिए जी, बात यह है कि ये ड्रामा अभी तक तो मुझे लग रहा था कि भाई सेकंड लास्ट एपिसोड है, अगला लास्ट एपिसोड है, मगर इस बार कुछ मुझे लग रहा है कोई शायद ऐसी चीटिंग हो रही है जैसी चीटिंग पहले कभी हुई नहीं है। मतलब जब इस एपिसोड का टीजर दिखाया गया तो आपको बताया गया जी सेकंड लास्ट एपिसोड है, जिस चक्कर में आप आ गए कि चलो बस सेकंड लास्ट और फिर लास्ट, अब आखिर में क्या होना है क्लियर हो जाएगा कहानी क्या होनी है। लेकिन जब यूट्यूब पे ये एपिसोड शुरू हुआ तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था कि ये सेकंड लास्ट एपिसोड है। कुछ लोग कमेंट में भी कह रहे थे ये बात। तो इसको देख करके शक जा रहा है कि शायद जो हमने अभी देखा है वो सेकंड लास्ट एपिसोड नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आने वाला एपिसोड है वो लास्ट एपिसोड नहीं है। कुछ के लिए ये बड़ी खुशी की बात हो सकती है जो बहुत ज़्यादा इस ड्रामे से रिलेट कर गए हैं और बहुत ज़्यादा इस ड्रामे के फ़ैन हैं, मगर कुछ के लिए जो कि ड्रामास के फ़ैन हैं, ना कि इस ड्रामे के सिर्फ, उनके लिए खुशखबरी नहीं है, बल्कि उन्हें ये लग रहा है कि ये ड्रामा और लंबा होता चला जाएगा और ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। यानी जैसा कि मैं हूँ। मुझे ये बात अजीब लग रही है। मेरे हिसाब से तो 10 एपिसोड ज़्यादा खींच दिया इस शो को, पूरे 10 एपिसोड ज़्यादा खींच दिया गया है। क्योंकि देखें, इतनी सारी इसमें जगह नहीं थी, इतना सारा इसमें मामला नहीं था जितना आपने से बढ़ा दिया है। और अगर आपको इसे इतना ही बढ़ाना था तो बेहतर होता कि वो जो हमज़ा का एक्सीडेंट होने वाला था वो आप करा देते, तो इसमें ज़्यादा मज़ा आता। क्योंकि जब हमज़ा एक तरफ बेड पे पड़ा होता और रूमी एक तरफ बिरान हो रही होती इस तरह से, और फिर इन्हें हाला संभाल रही होती इस तरफ, जो शाहजहान का शौहर है नफीस वो भी बेड पकड़ लेता, ये सारी चीज़ें होती, तब शाहजहान को होश आती। कुछ इस तरह की अगर कहानी बनती तो ज़्यादा मज़ा आता। अब गौरतलब है कि शाहजहान का एंड क्या करने वाले हैं लोग, क्योंकि पहले तो जैसा हमें लग रहा था वो ये था कि भाई शाहजहान को कहीं अपनी गलती का एहसास होगा, कहीं इसको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने क्या गलत किया। लेकिन इसके साथ सारे केस हो गए हैं, रूमी वाला केस भी निकल के आ गया है और भी सारी चीज़ें हो गई हैं। समीन वाला मामला भी निमट गया है, हाला वाला मामला भी निमट गया है ऑलमोस्ट। मगर ये औरत जो कि जो इसने शुरुआत की थी अपनी वैम्प रोल की, और जिस तरह से स्टार्टिंग में थी इसी तरह से अभी भी है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो हम सोच रहे थे कि शाहजहान डर जाएगी, शाहजहान एकदम हाथ पैर छोड़ देगी और एकदम से जो है सरेंडर कर जाएगी, वो तो नहीं करने वाली है। क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं हो नज़र आ रहा कि इस तरह से होगा, क्योंकि वो अभी भी उसी तरह है ना कि मैं खुला दिलवा दूंगी, मैं ये कर दूंगी। वो अभी भी अपने चरम पे है, अपने पीक पर है, वो नीचे नहीं आई। तो इसका क्या एंड ये करने वाले हैं? मेरा ख्याल है कि इसका एंड ये होगा कि ये औरत पागल हो जाएगी एंड में, और बस इसी कंडीशन में ये पागल खाने इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये इसी बिहेवियर में रहेगी एंड तक और ये इसको पागल खाने शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये एंड होता है तो कहीं ना कहीं आप पब्लिक को वो चीज़ नहीं दिखा रहे जो पब्लिक चाहती थी। मतलब हम लोग जो देखना चाहते थे वो ये कि शाहजहान का बुरा हो, शाहजहान नीचे आए, शाहजहान को गलती का एहसास हो, ये माफ़िया मांगे और ये इधर उधर भटके, जिस तरह के बहुत सारे ड्रामों में दिखाया गया है। क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ उनसे बदला नहीं चाहते, बल्कि आप उन्हें बदला हुआ देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो आदमी अभी इतना गुस्सा कर रहा है, इतनी ज़्यादा नफरत में है, इतना ज़्यादा रिवेंज लेने के चक्कर में है, ये किसी तरह से नीचे लगे, ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, इसको एहसास हो, इसको गलती का एहसास हो, आप ये देखना चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये, इसे मिस्टेक कहें या एक नया फ़न कहें, ड्रामा लिखने का क्या है हमें तो समझ में नहीं आया। क्यों आखिर शाहजहान का वो वाला एंड नहीं दिखाया जा रहा जो कि हमें देखना है? और अब तो इसलिए नहीं लगता क्योंकि अब इसके साथ और क्या बुरा हो सकता है? अब कोई भी रिश्ता इसके साथ ऐसा क्या हो सकता है कि इसकी इतनी बुरी कंडीशन आ जाए कि ये अब माफ़ी मांगने पे लग जाए? मतलब अब इसके साथ ऐसा क्या हो जाएगा? भाई नफीस का कैरेक्टर है एक, उसको इन्होंने बेड से लगाना था, वो ज़्यादा इन्होंने लगाया नहीं कि वो मरा जाए, तो उसका भी मुझे मरने का नहीं लग रहा कहीं से। रूमी का केस था तो रूमी के केस आपने देख लिया कि किस नौयत तक पहुंचा वो, यहाँ से भी वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उसकी माँ पर। तो जाहिर बात है कि इसका एंड में यही होगा कि ये पागल होकर मर जाएगी, मतलब ये पागल खाने शिफ्ट होगी, ऐसा ही कुछ दिखाना भी चाहिए। इससे नीचे तो बात बनेगी नहीं, खैर यही दिखाएंगे भी। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो चीज़ इन्होंने नहीं दिखाई जो देखना चाहते थे। क्यों मैं ये बात करने लगा हूँ? चलो मैं आज आपको एक अजीब सी मिसाल दूँ। हिटलर था। हिटलर की जब मौत का वक्त आया तो उसने तेज़ाब के तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन वो अपने दुश्मनों के हाथ नहीं आया। पता क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि वो ये जानता था कि अगर मैं अपने दुश्मनों के हाथ लग गया तो वो मुझसे माफ़ियाँ मंगवाएंगे, वो मुझे मैं जो हुकूमत करने के दावे करता था पूरी दुनिया पे,
वो मुझे कहीं अपने पैरों पे जब मेरा सर रख के या मेरा सर उड़ा के वो जब उससे फुटबॉल खेलेंगे तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। उस बेइज्जती से बचने के लिए उसने जान दे दी, लेकिन वो दुश्मनों के हाथ नहीं आया। दुश्मनों ने भी जब उसकी लाश देखी होगी तो उसे खुशी नहीं हुई होगी। देखो एंड तो बुरा होता है ऐसे आदमी की, तो बात सही है, लेकिन वो जो एक माफी मंगवाने का, वो जो एक झुकाने का मजा है ना, वो चीज बहुत अहम होती है किसी भी ऐसे दुश्मन को। तो ऐसे कैरेक्टर को हम भी कहीं ना कहीं इसी जोन में यही देखना चाह रहे थे कि वो जो शाहजहान का वो जो एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो किसी को कुछ नहीं समझती और सबकी उसने वाट लगाई हुई है, उसकी कोई वाट लगाए और उसका एक ऐसा वक्त आए कि जब वो हाथ जोड़कर खड़ी हो और उसे माफी देने वाला भी कोई ना हो। तो ऐसा हम कुछ सोच रहे थे, ये देखने के लिए नहीं मिला और ये बड़ा मिस किया जाएगा इस ड्रामे के मुतालिक। ठीक है, नई तरीके से आप करना चाह रहे हो, क्योंकि हम सफ़र ड्रामे में भी आपने देखा था कि वो जो औरत थी वो अपने होश खो दिए थे उसने, और उसने सदमे से होश खोए थे। ये अपने पागलपन की एक्टिविटी की वजह से होश खो देगी। एंड तो यही जा रहा है। तो ये लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ करें, क्योंकि पिछले 5-7-10 सालों में जो ड्रामे आए हैं, इस तरह के जिन ड्रामों में विलन हुए हैं, तो उन्होंने इसी तरह से माफिया शाफिया मांगी हैं। चाहे वो मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान वाला ड्रामा आप देखें, वो किस तरह से वो औरत बाद में माफिया मांगती है, अगर आपने देखा हो, इंडिया में आया था वो शो। तो और भी इस तरह के कई सारे ड्रामे गुजरे हैं जिनमें एंड में विलन ने बड़ी माफिया मांगी। इस बार शायद ये थोड़ा सा अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शाहजहान का तो ये है। दूसरी तरफ हाला का केस है, तो हाला की बात ये लग रही है कि हाला जो है वो किसी भी तरह अब मान ही नहीं रही है। मतलब जो मसले पहले हाला के ऊपर थे, अब हाला ही की वजह से सारे मसले हैं, ऐसा महसूस हो रहा है ड्रामे के अंदर। तो हाला को ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? कुछ नहीं दिखाया जा रहा भाई, हाला को सिर्फ ड्रामे को लंबा करने के लिए हाला को ऐसा दिखाया जा रहा है, क्योंकि हाला अगर एक दफ़ा घर में वापस आ जाए, इसके साथ सुकून से रहने लगे, तो ड्रामा ऑलमोस्ट खत्म है। तो ये कि इंटरेस्टिंग बना रहे शो, इसलिए हाला को जो है थोड़ा सा ज्यादा जो है अखड़ मिजाज किरदार की तरफ लेके जाया जा रहा है। ड्रामे के बीच में आपने एक सीन देखा है जब रूमी की बहन जो है वो हमजा पर बेवजह की बकवास कर रही है, मतलब हमजा के साथ। जब रूमी का पता चलता है कि उसके साथ ये हो गया, तो फिर वो सामने से हमजा को कहती है कि कहीं जाओ अपनी माँ से बताओ या मुझे ले चलो अपने साथ, और मैं भी देखना चाहती हूँ उनका रिएक्शन। वो इस तरह से बेचारे हमजा को एक तरह से जलील कर रही है। हमजा को भी गुस्सा सा आ रहा है, मगर वो उस टाइम गुस्सा दिखाने की पोजीशन में नहीं है। ये क्या चीज़ थी? दरअसल ये हमजा को नहीं सुना रही, हालांकि हमजा को सुना रही है, मगर इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पूरे उस माशरे को सुनाने की कोशिश है, जो कि एक बीवी के अगर कोई इस तरह का मामला बन जाता है बीवी के साथ, तो वो मर्द जो है वो बड़ी गैरत खाता है, और अगर बहन के साथ वही चीज़ हो जाए तो वो थोड़ा नरम हो जाता है। ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है। मेरा ख्याल इसमें यह है कि जो मर्द बीवी के साथ हार्ड होते हैं, बीवी के साथ जो सख्ती का मामला पेश करते हैं, वो बहनों को भी नहीं छोड़ते। देखें, वो जो अगर वो गैरतमंद वाली बात आ जाती है ना, तो फिर वो गैरत के नाम पे बहुत उल्टे पुल्टे काम कर देते हैं। मैं उस गैरत को सपोर्ट नहीं करता जो आपसे गलत फैसला करा दे, उससे में आप कोई ऐसी गलत हरकत कर जाए जिसका आपको हक नहीं है। लेकिन मैं इस बेवकूफ़ मर्द को भी सपोर्ट नहीं करता जो कि इस वक्त हमजा बना हुआ है। मतलब क्या उसने चक्कर काटे हुए, हालांकि भाई ऐसा भी क्या तुमसे गुनाह हो गया है? मतलब ये कि भाई तुमने क्या कर दिया है, तुम्हारा क्या कसूर है? अगर हाला के साथ कोई मसले थे तो वो उसकी ताई की वजह से थे, और वो मसले भी जब तक ही थे जब तक तुम घर में नहीं आए थे। मतलब जब तक हमजा की एंट्री नहीं हुई थी तभी तक तो हाला के साथ मसले थे ना। उसके बाद तो उसने बेचारे ने सारे मसलों को अपने सिर लिया है और सबसे बचा के रखा है उसे। उससे शादी की, उससे शादी से पहले उसने उसको कितना बचाया। तो कहीं से भी ये जो लड़का है हमजा, वो इस तरह की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ, और नहीं ना ही उसे सुनाना चाहिए। मतलब क्या आप दिखाना चाह रहे हो? देखिए, क्रिटिसिज्म है, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, आप डिसलाइक कर दोगे, आप कुछ कमेंट में मुझे बुरा भला कह दोगे, लेकिन जरा खुद सोचें आप जहन से, ठीक है? आपको बड़ा प्यार होगा इस ड्रामे से, मगर यार क्या हाला को देख के अब आपको थोड़ा सा गुस्सा नहीं चढ़ रहा? हमजा की क्या गलती है? इतना आइडियल बंदा, इतनी मोहब्बत करने वाला कोई भी शख्स हो, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी सही दिमाग की लड़की जो है वो इतना ज़्यादा उसे परेशान करेगी। और अगर आप हाला का कैरेक्टर देखें, शुरू से लेकर जो है हाला का कैरेक्टर था, वो किसी को भी तकलीफ नहीं देती थी, अपने ऊपर झेल लिया करती थी, अपने लिए परेशानी चुन लेती थी, दूसरे को परेशान नहीं करती थी। और उसके साथ अगर कोई थोड़ी सी मोहब्बत दिखाए तो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी सामने से। लेकिन जो ही हमजा आया है, जो इसको अपने अब्बा की सपोर्ट मिली है, जो सारी चीज़ें हुई हैं इसके साथ, इसके अंदर एक जो नेगेटिव चेंज मैं कहूँगा वो आया है, वो कैरेक्टर में जो आपने लाया है नेगेटिव चेंज, ये बड़ी अजीब बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात मैं कहता चलूँ कि जब हम कैरेक्टर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और हम बात करने लग जाते हैं उस कैरेक्टर से, और मैं ज़रा सीरियस होके बात करने लगता हूँ, तो कुछ लोग समझते हैं तो ये बड़ा सीरियस ले गया, ये ड्रामा ही तो है।
देखिए ऐसा नहीं है, मैं जब कैरेक्टर के बारे में बात करता हूँ तो कैरेक्टर से बात कर रहा होता हूँ, यानी जो आपने लिखा है, जो आप दिखा रहे हैं वो आप क्यों दिखा रहे हैं, तो मैं उससे बात कर रहा होता हूँ। बेसिकली मैं एक राइटर से बात कर रहा होता हूँ। तो बात हो रही थी हालांकि, तो यहाँ तक तो कहानी जहाँ तक आप खींच रहे हो, इतना ज़्यादा आप खींच रहे हो कि आपने जो मेन जो कैरेक्टर था उसके साथ छेड़छाड़ कर दी, आपने बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ की। क्योंकि अगर आप हाला को थोड़ा सा रॉन्ग साइड पे ले जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जो ढांचा है ड्रामे का, जो स्ट्रक्चर है, उसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। और ये सब आप कर रहे हो सिर्फ कोई 40-42 एपिसोड का ड्रामा बनाने की वजह से, यानी ड्रामे को थोड़ा सा मज़ीद लंबा करने की कोशिश, और मज़ीद लंबा करने की इसलिए कोशिश क्योंकि आपको एड्स मिलेंगे, आपको यूट्यूब पैसा देगा, आपको जो हीप इस ड्रामे की बनी हुई है, जो इतना बड़ा हिट जा रहा है, इसलिए आप जो है लंबा करते चले जा रहे हो उसको। बहुत गलत हो रहा है ये ड्रामा इंडस्ट्री के साथ, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के साथ सीरियसली। क्योंकि ये लोग 25-30 एपिसोड बनाते थे पहले, अब इन्होंने 40-35-40 क्रॉस कर दिया है। और मुझे डर है कि आने वाले वक्तों में कहीं ये लोग 50 क्रॉस ना करने लगे, और फिर धीरे 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 कहानी ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। तो भैया मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि जो अगले कुछ अच्छे ड्रामे आएँ वो 35 एपिसोड के अंदर अंदर आने शुरू हों दोबारा से, ताकि हमें अच्छी कहानियाँ अच्छे ढंग से देखने के लिए मिले। ये ड्रामा भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है, वो सबा हमीद हो, चाहे वो वसीम अब्बास हो, चाहे वो हमजा का कैरेक्टर नहीं जो फरहान सईद कर रहे हैं, चाहे वो हानिया आमिर का कैरेक्टर हाला कर रही है, और दीगर भी जो आर्टिस्ट इसमें हैं वो भी बहुत कमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छी कहानी भी है, कहानी भी कोई ऐसी नहीं है कि ये कोई अनरियलिस्टिक स्टोरी, ऐसा होता है, लेकिन जितना दम हो उतनी लंबी चलनी चाहिए। मतलब जितनी चाबी हो ना उसमें चाबी में दम हो, उतना ही खिलौने को चलाना चाहिए। इससे ज़्यादा आप चलाओगे तो उसकी चलना जो है वो नेचुरल नहीं रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये ड्रामा खुदा का वास्ता है ख़त्म हो जाए 2 एपिसोड के अंदर अंदर, ठीक है। और अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सही बात यही है। और उम्मीद हम करेंगे कि एक बेहतरीन एंड हो, एक बेहतरीन सबक मिले यहाँ से, और ड्रामा जो है बहुत खूबसूरत एंडिंग के साथ हमें अच्छी यादें लेके जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।